नमः शिवाय। हर हर महादेव। 27वां अध्याय। श्री पार्वती का गौरी देवी के शिव रूप में शिव मिलाप। मुनि बोले, जब इस प्रकार गिरी व्रात्मजा देवी ने दिव्य गौर शरीर धारण कर लिया और मंदर पर्वत में स्थित अपने स्वामी को देखने गए, तब उनके द्वार पर स्थित गणेश जी ने क्या किया, वह कथा हमें सुनाइए। वायु बोले, अब आनंददायिनी सब कथा तो हम नहीं कह सकते, परंतु जिस प्रणय युक्ति से शिवजी ने इन्हीं अपनाया वही कहता हूँ। शिवजी को तो देवी का आगमन ज्ञात हो ही गया था। उन्होंने पहले से ही गणों को सावधान कर दिया था, जिससे वह संभ्रम रहित किंतु द्वारपालों से शंकित प्रवेश करती हुई उन शिवजी को देखने लगी। शिवजी महल के भीतर गणेंद्रों के से नमस्कृत हो रहे थे। उन्होंने निकट जाकर शिवजी को दंड प्रणाम किया। वह उठ भी ना सकी थी कि शिवजी ने भुजाओं से ग्रहण कर उन्हें हृदय से लगा लिया। वह उन्हें अपनी गोद से ही बैठाना चाहते थे, परंतु हंसती हुई देवी पलंग पर बैठ गई। तब शिवजी ने बलपूर्वक उन्हें अपनी गोद में बिठाया और वही पुरानी बात आरंभ की। शिवजी ने कहा, हे सर्वांग सुंदरी, क्या वह तुम्हारी पूर्व दशा व्यतीत हो गई कि जिस कोप से कुपित तुम्हें समझाने में कोई उपाय न चल सका? ए सुब्रो, तुम्हारे स्वभाव से वह काली का शब्द हरण हुआ कि नहीं, यह मेरा चिंता का विषय बना हुआ है। उस समय तुमने अपनी इच्छा के बल से हमारा वह परम भाव बुला सा दिया था, परंतु तुम्हारे हृदय में कोई कलुषता नहीं थी, जो साधारण मनुष्यों के सामने एक दूसरे के अप्रिय का कारण होती है। परंतु हमारे प्रेम की समता तो चराचर से भिन्न है। मैं अग्निधारक और तुम सोम रूपक मेरे साक्षात सिर पर स्थित हो। इस प्रकार अग्नि सोमात्मक जगत हमसे ही स्थित है। तुम साक्षात अमृत रूपवाणी हो और मैं अमृत रूप अर्थ हूँ। वियोग में इसकी प्राप्ति हम दोनों विद्या और वेद रूप है। फिर हमारा और तुम्हारा कोई वियोग कैसे हो सकता है? हम दोनों किसी भी दशा में वियोगी नहीं हैं, तथापि जो वियोग हुआ यह बड़े आश्चर्य की बात है, किंतु इसमें दूसरे पर अनुग्रह करने के सिवा और कोई बात नहीं है। यह हमारी एक लोलक्ति मात्र थी। देवताओं के कार्य के लिए ही मैंने वैसा लीला वचन कहा था और जिससे तुम जानती भी थी। फिर क्रोध किस लिए किया? त्रिलोकी की रक्षा के लिए ही तो मुझ पर क्रोध किया था। भला तुम प्राणियों का अनर्थ कैसे कह सकती थी? तब श्रृंगार भाव की स्वाभाविक सुंदरी परमेश्वरी अपने स्वामी के कहे हुए इन सत्य वचनों को सुनकर कौशिकी चरित्र वर्णन करने लगी और कुछ ना कुछ बोली। उन्होंने उन प्रिय बोलने वाले ईश्वर से कहा, जो मैंने कौशिकी बनाई है उसे तो आपने नहीं देखा, ना वैसे कन्या तो संसार में है और ना होगी। उसका बल पराक्रम और विजय विंध्याचल में स्थित है, जो युद्ध से शुंभ निशुंभ का वध करेगी। इतने में उनकी सखी ने वह व्याघ्र भी लाकर वहाँ खड़ा कर दिया, जिसे देख देवी ने फिर कहा, हे देव, मैं यह एक भेंट भी लाई हूँ। इस व्याघ्र को तो देखिए कि इसके समान मेरा भक्त कोई नहीं है। ऐसे में इसे मेरे अंतःपुर के द्वार पर नंदी की आज्ञा से रक्षक चिन्हों से विभूषित कर वहां स्थित कर दीजिए। महादेवी जी ने वैसा ही किया। फिर शशिशेखर शिवजी ने गौरी देवी को सारे दिव्य आभूषण प्रदान किए और इस प्रकार कैलाशपति चंद्रमौली ने गिरिजा गौरी को गौरवयुक्त और सब प्रकार से मनोहर पर अपनी बगल में बिठा उनके श्रेष्ठ अंगों में उनके प्रकार के भूषण पहनाए। इति श्री शिवपुराण संहिता वामव्य संहिता का 27वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।